प्रिय छात्रों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई कवर करने वाला है वो रूट का भाग, यानी जब रूट में कोई संख्या दिया जाता है और वो फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूट में रहता है तो हम डिवाइड कैसे करते हैं उस स्थिति में। तो अगर जिन बच्चों को नहीं आता है तो वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारा का सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। तो आइए सिंपल सा तरीका लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि रूट है, ठीक है, बटे में रूट है। अब रूट के अंदर कोई संख्या है, जैसे कि मान लेते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर समान संख्या है तो ये जो रूट का डिवाइड होता है तो बहुत आसान हो जाता है। जब समान संख्या हो यानी रूट के अंदर यहाँ भी 36 फिर बटे में रूट के अंदर 36 तो आपस में क्या होगा, ये रूट से रूट कट जाएंगे। जब समान संख्या हो तो रूट कट जाता है, ठीक है, रूट से रूट। लेकिन अगर संख्या अलग अलग रहेगा तो रूट से रूट नहीं कटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 36 बटे 36। अब ये 36 से कम 36 तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब बात करते हैं जब अगर समान संख्या नहीं हो रूट के अंदर तो उस स्थिति में हम कैसे बनाएंगे। तो आइए वो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और समझते हैं। टोटल मैं आपको 3 तरीके से निकालना बताऊंगा और लास्ट में ये भी तरीका बताऊंगा कि तीनों तरीका जब हम यूज कर रहे हैं तो एक ऐसा तरीका लास्ट में बताऊंगा, उस तरीके से सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला तरीका। आइए हम दूसरा तरीका लेते हैं। याद रखना, पहला तरीका मैंने बताया कि रूट के अंदर समान संख्या हो, जैसे ऊपर रूट 36 नीचे भी रूट 36। मान लेते हैं रूट 25 और बट्टे में रूट 25, तो आप आराम से कह सकते कि रूट से रूट कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 25 बटा 25, 25 से कम 25, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार रूट के अंदर क्या होता है कि संख्या समान नहीं होता है, उसी दिन बनाना कंफ्यूज हो जाता है बच्चे। तो हम ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रिय छात्रों अगला हम लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं रूट 36 हो गया, ठीक है, बटे में रूट 30 यानी ये मान लो कि 25 हो गया, ओके। अब इस स्थिति में क्या आप रूट से रूट काट दीजिएगा? नहीं, अगर आप काट देंगे तो ये गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम कैसे बनाएंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आप देख रहे हैं 36, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 36 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि जब रूट से बाहर करते हैं ना, वर्गमूल निकालते हैं तो 2 में से 1 निकलता है। तो 36 का मतलब क्या होगा कि ये होगा 6 गुने 6 36 है ना, और ये हो गया 25 का 5 गुने 5, ठीक है। अब देखिए रूट कहता है कि भाई 2 में से 1 निकालता, 2 6 में से 1 6 निकलेगा, ठीक है। अब 5 है, 2 5 में से 1 5 निकाल दो तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से कटने वाला नहीं है, काट सकते हैं तो पॉइंट में आएगा, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार हम ऐसे संख्या देखते हैं रूट में जिसका वर्गमूल निकलता ही नहीं है पूर्ण रूप से, तब डिवाइड रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे? तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय। तो आइए हम वो ले लेते हैं। तो चलो भाई मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे मान लिया मैंने कि रूट मान लीजिए 15, ठीक है, रूट 15 हो गया, ओके। और बटे में मान लो कि रूट अंडर 3 हो गया, ओके। तो इस स्थिति में हम कैसे डिवाइड करेंगे, है ना, कैसे डिवाइड करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, आप क्या कीजिए, जैसे रूट ऊपर भी है नीचे भी है तो 15 बटा 3 लिख लीजिए और एक के साथ पूरा पर रूट डाल दीजिए। मैंने डाल दिया, ठीक है। अब काटिए, 3 5 15 कट गया तो हमारे पास बचा 5। अब ये रूट है तो रूट हो गया, इस सब का डिवाइड किए तो हमारे पास कितना आ गया, रूट 5, है ना, यानी रूट 3 से रूट 5 में 15 में डिवाइड किए तो रूट 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह जैसे कि मान लेते हैं कि रूट हमारे पास 16 है, ठीक है, और बटे में रूट अंडर 8 है। तो देखिए 8 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो कैसे हम करेंगे? तो बहुत सिंपल है, ये विधि हर जो भी मैंने पीछे बताया सभी पर ये लागू हो जाएगा। 16 बटे 8 लिख जो, एक ही साथ पूरे पर रूट डाल दो, 8 दूनी 16 काटो, कट गया तो हमारे पास बचा रूट 2 और रूट है तो रूट। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यह मेथड आप समझ गए। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।